समझेगा कि यार मैं ठीक जगह पे आ गया हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि आईजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया। अब देखें ना, लोग अपने शादी का फोटो शूट थानों में जाके कर रहे हैं। सही है, ठीक है, इतने खूबसूरत थाने बंदा जानता है, दिल करता 3 दिन उत्थे बैठा रहे। तो आगे 3 महीने रखना नहीं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आईजी ने चेंज कर दिया। अब जो एटीट्यूड है वो इन ट्रेनिंग कॉलेजेस में ट्रेनिंग के बाद, तो आई हैव अ पैशन फॉर ट्रेनिंग। जब मैं पंजाब आया, आईजी साहब बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कहा जिस पोस्टिंग पे जाना है चले जाओ, तो मैंने आई गिव माय चॉइस। यू डोंट मिस द फैक्ट कि आप किसी उस तरह पोस्टेड नहीं है किसी शहर के अंदर, किसी एक्टिव उसके अंदर? देखिए, आप एंड ऑफ द डे आपको देखना चाहिए कि आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रही है। ठीक है ना, आप खुश कहाँ पे हैं, आपका ज़मीर कहाँ पे मुतमईन है, आप डिलीवर कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अपनी मर्जी का काम करना चाहिए और जो आपको अच्छा लगता हो और जिसमें इस तरह की कोई खराफात ना हो। और मतलब मेरे लिए इट्स वेरी प्रेस्टिजियस। लेकिन पूरे पंजाब से लोग ट्रेन होने आते हैं, फिर आपका एक रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाता है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर जब आप अपने पर्सनल बिहेवियर से उनको शो करते हैं, बस में देखें ना, किसी स्वीपर ने आज तक कमांडेंट ऑफिस का दरवाजा अंदर नहीं देखा था, तो अब जिसका दिल चाहता है वो अंदर आ जाता है। फिर हम डिफरेंट किस्म के मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर रिजवान अकरम, ऑर्थोपेडिक के सर्जन है, बहुत नेक आदमी। वहाँ मैंने देखा हमारे कुछ सब इंस्पेक्टर्स आए हुए थे, तो वो कोई पुलिस मुकाबले की वजह से किसी की टांग पे लगी हुई थी, तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि यार इनका एक ना ऑर्थो का मेडिकल कैंप कराते। तो मेरी कोई मीटिंग थी, मैं लेट आया, तो हमारे पीछे ना 2 कॉलोनीज हैं, लोअर कॉलोनी और अपर कॉलोनी, उसमें स्वीपर्स वगैरह रहते हैं, ये सही सब इंस्पेक्टर्स वगैरह रहते हैं। मैं जब अपने ऑफिस पहुंचा तो वहाँ बूढ़े बाबे माइयाँ, डॉक्टर साहब कोई 6 बंदों की टीम लेके आए। कॉन्फ्रेंस हॉल में वो 6 ने अपने अपने अलग डेस्क बनाए हुए और वो सारे मरीजों को चेक कर रहे हैं, और जिनका ऑपरेट होना था उन्हें कह रहे थे कि जी फलान डेट को आप गुरकी हॉस्पिटल आ जाए, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करूँगा। तो वो इस तरह के जब आप जेस्चर्स करते हैं, यू ऑल्सो गेट सम सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि यार मैंने कुछ अचीव किया है। आई विश कि हमारे पास एक वीडियो होती है बिफोर एंड आफ्टर की, कि मैंने जॉइंड दिस ट्रेनिंग कॉलेज, तो उसका क्या हालत है और अब क्या हालत है। वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। सर सीसीडी के बारे में क्या कहते हैं? तो आनो दे हवाले करना। मैम वैसे आप जब जाती हैं ग्रोसरी करने या सब्जी वगैरह खरीदने? बिल्कुल नहीं जाती है। मैं पूछने लगी थी कि अगर इनको कोई पैसे ज्यादा बता दे तो ये कहती हैं कि मेरा शोहर पुलिस में है। नहीं, मैडम का एक बड़ा आसान सा ये मुझे नहीं पता, ये जहाँ भी जाती हैं वहाँ पे 70% ऑफ होता है पहले ही। हम एक दफा दुबई गए तो बहुत महंगा मॉल था, मुझे याद है। अब मैं ना शॉपिंग पे मुझे शौक ही नहीं है बिल्कुल। आई हैव नेवर बॉट एनीथिंग फॉर मी माय सेल्फ, मुझे नहीं याद पड़ता। मां सवाए उस पीली टी-शर्ट वो भी किसी दोस्त ने दिया, वो भी किसी दोस्त ने दी। तो वो मैंने कहा कि आप जाएं, तो मैं इधर बैठ के ना कोई 1-2 कॉलें कर लेता हूँ। तो मुझे अंदर से कॉल आई, यार ये एक सूट मिल रहा है, इस पे 70% ऑफ है। मैंने कहा यार तुम जहाँ जाती हो 70% ऑफ होता है। ये देखें, इतनी तो फिर रिसर्च होती होगी ना उनकी। जी, तो अयूब साहब, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, इसमें आप लोगों को सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पे जाके सही जवाब देंगे तो हर सही जवाब के साथ 5000 है, लेकिन जाना है उस पर, जनरल नॉलेज पे नहीं जाना, ये आपकी अपनी कॉल होगी। मैडम आप उनकी हेल्प कर सकती हैं अगर आप चाहें तो, वरना आपको खुद ये फेस करना पड़ेगा। ठीक है सर? तो सर ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान इजाज साहब, फैसल कुरैशी साहब और अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी करें। ठीक है, He is my personal friend as well. ओके, ठीक है। ये देखें, फिर आपने उसके बेसिस पे फैसला कर लिया ये कि अदनान साहब होंगे वो। सर ये बता दीजिए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा अब्बासी, दूसरे हैं हुमायूं सईद साहब और तीसरे हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब। तो आप बताएं सेल्फी किसके साथ लेंगे? हमजा अब्बासी सेल्फी हो गई। स्माइल किसको दे रहे हैं? ठाकुर साहब को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? हुमायूं सईद। ठीक है सर तुसी लव गुरु देखने तो बाद फैसला किया? नहीं, लव गुरु तो हमने खुद बनते हुए देखी है। हुमायूं से हमारा फैमिली वाला रिलेशनशिप है, तो इसीलिए टेकिंग द लिबर्टी उसको मैं जब भी आता है तो एयरपोर्ट से लेने में खुद जाता हूँ। तो उसके फ्लोर पे मैं कहता हूँ भाईजान थोड़ा फ्लोर आ
सर ये बताए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक। किसको चांद पे छोड़ना चाह रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहतरमा आयशा भट्ट और मोहतरमा शेरबानो नकवी। दुआ नहीं छड़ सकता। हमारे पास एक ही टिकट है, देखें। देखिए, शेर बानो इज जस्ट लाइक माय डॉटर। ठीक है तो जी। आयशा भट्ट जी को छोड़ दिया आपने, ठीक है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो वीआईपी, टाइटैनिक तो देखी हुई ना आपने फिल्म? बिल्कुल। टाइटैनिक टाइप एक क्रूज है जिसपे आप जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे आउट ऑफ दीज? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और माहिरा खान। अगर ते टाइटैनिक ने डूब जाना है ते मौलाना फजल रहमान ये अगर बच जाना है तो माहिरा खान। सर ये बता दीजिए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन रख के ना बाहर एकेडमी के दौरे पे निकल जाएंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सीनियर मिनिस्टर मोहतरमा मरियम औरंगजेब, इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी और मोहतरमा सोफिया वड़ाइच। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? बेगम की। ठीक है। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? मैडम मरियम औरंगजेब। ठीक है। और आप फोन रख के दौरे पे जा रहे हैं? नहीं, फिर उल्टा कर ले। उल्टा कर ले तो मैसेज पे जवाब दे रहे हैं आप मोहसिन नकवी साहब को, और फोन रख के आप बाहर निकल जाएंगे मरियम औरंगजेब साहब की कॉल हाँ पे। जी, तुसी मैंने पंजाब तो कढ़ाना ही है तो फिर। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान साहब और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। तो अड्डा बेड़ा। देखिए, वेरी ऑनेस्टली ना, इन दोनों से मेरा प्रोफेशनल ताल्लुक तो है ही जी, है, जी। लेकिन दे ओन मी एज यंगर ब्रदर। बिल्कुल। ठीक है। अगले दिन सीएम साहब हमारे कॉलेज आई हुई थी, तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए हुए थे, तो वो कहते हैं यार कि इतने दिन हो गए, मसरूफियत इस किस्म की है कि गापी नहीं लग सकी, तो जरा मेरे साथ ड्रोव हिमसेल्फ। ठीक है। और हमने सारे शहर का चक्कर लगाया, और मैंने नहर के मुतल्लिक उन्हें बड़ी सजेशंस दी कि इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है। उन्होंने बताया कि जी आई हैव ऑलरेडी टॉक टू द सीएम। तो और आईजी साहब भी इतना प्यार करते हैं कि वो एक दिन मीटिंग हो रही थी, तो कहते हैं लीला और ते और मेरी बेगम भी तेरे तो जेलस हो गई है, सुबह दोपहर शाम महबूब लीला महबूब लीला। तो ये तो हो गया महबूब भाई किस्सा। लाइफ जैकेट किसको दे? मैं अपनी उन दोनों को दे ना अपनी। देखिए आपको एक चीज बताऊं, मैं ना ये तकरीबन 1500-1600 बंदे के साथ कर चुका हूं, तो इसमें से जितने निकलने के तरीके हैं वो सब वो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं जो कि हैं नहीं। मैं अपने आईजी को दूंगा। अपने आईजी को दे दिया आपने। मैडम थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो काम आप कर रही हैं अल्लाह करे कि आपको उसमें और कामयाबी हासिल हो और ये और बढ़े। सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द फिलैंथ्रोपी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं पंजाब के पुलिस की, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एंड थैंक यू। और आप सबकी तशरीफ आवरी।